जम्मू कश्मीर में रोशनी 25,000 करोड़ रोशनी स्कैम, और उस स्कैम की परत दर परत अब अलग अलग लोग जो हैं अपने अपने तरीके से उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर एस के भल्ला हैं, जिन्होंने 2011 में ऑडिट होने से पहले, कैग के कहने से पहले ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में बड़े मगरमच्छों ने लाखों कनाल ज़मीन अपने कब्जे में कर ली है और उन्हें कोई पूछने गाछने वाला नहीं। आज उनसे जानते हैं कि उनका मत क्या है जब ये कहा जा रहा है कि एक धर्म और एक समुदाय के विशेष के लोगों को जम्मू में जब ज़बरदस्ती बसाने के लिए ज़मीन जहाद किया गया, और रोशनी असल में उसी की एक कड़ी है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला। प्रोफेसर साहब, आपकी जजमेंट ने भूचाल लाया है और हर तरह की सियासत गर्म हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए जी, बड़ा एक आपने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है और इसकी बड़ी डायमेंशंस हैं। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो 64 पेज की जजमेंट में जो मैंने पढ़ी है ध्यान से, वैसे मुझे कोई वहाँ पे कुछ जजेस ने कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लिखा वहाँ पे कोई ज़मीन जहाद है या ये जहाद है, कोई ऐसी बात कुछ भी नहीं लिखी हुई वहाँ पे। वहाँ सिंपल बात ये है, एनक्रोचमेंट है, किसी ने भी की है, ए ने की, बी ने की, सी ने की, डी ने की, कोई धर्म शर्म की बात ही नहीं है उसमें कुछ। एनक्रोचमेंट इज़ एनक्रोचमेंट, आप करें मैं करूँ कोई करे, वो एनक्रोचमेंट तो एनक्रोचमेंट है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो जो इशारा किया गया है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये फेलियर इंडिकेट करता है। अब लोग अपने तरीके से बातों को खींच रहे हैं, किसी को जोड़ रहे हैं, वो किसी कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, और फिर वो डेमोग्राफी का भी बीच में पैटर्न ला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे करने से हमारा इन द लॉन्ग रन तो नुकसान ही होगा, मेरे ख्याल में नुकसान ही होगा। आपको क्या ये तवक्का थी कि इस तरीके से सियासत उस एक काम में होगी जो काम आपने 2011 में सिर्फ और सिर्फ इस मंशा से शुरू किया था कि ज़बरदस्ती कब्जे करके सरकारी ज़मीन के ऊपर काबिज होकर लोग अरबपति नहीं बनेंगे, करोड़पति नहीं बनेंगे, आपको भी आम आदमी की तरह मेहनत करनी होगी और मेहनत की ही रोटी खानी होगी? क्या आपको लगता था ये होगा? देखो जी, जो हमारी स्पिरिट थी वो कुछ और थी, और जो जजमेंट आने के बाद जो सियासत गरमाई हुई है, या कुछ मुझे ये भी पता चला है कि कुछ एक आधी कुछ चैनल्स के ऊपर भी बातें कुछ आई हैं, और जो मेरे कुछ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं और बड़े वो ओपन और फ्रैंक हैं और बिल्कुल बातों को ठीक पर्सपेक्टिव में लेते हैं, इट्स इन बैड टेस्ट। और ये काफ़ी, और मैं आज सुबह ही एक जम्मू का पेपर है, हम नाम क्या लूँ मैं, वहाँ पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वही एक जहाद शहाद का, ये जो लैंड जहाद वगैरह ये, और वो कह रहे हैं जी जम्मू में जुबलीशन हुई। तो मैंने आज की अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, भाई मुझे अपने एरिया में तो कोई जुबलीशन दिखाई नहीं दी, मुझे तो कोई बड़ी वो इस किस्म की बात दिखाई नहीं दी। और मैंने 1-2 बार पहले भी लिखा है कि भाई ये जजमेंट आई है, इसे हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए कि जजेस क्या क्या रहे हैं। हम वो तो देख नहीं रहे हैं, उसने कर दिया, मैंने कर दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो इससे समाज में फजूल की अफरा तफरी फैलेगी। शॉर्ट रन में शायद किसी को फ़ायदा भी हो जाए, लॉन्ग रन में वी विल बी द लूजर्स। जैसे आपने कहा भल्ला साहब, विल बी द लूजर्स, क्या खदशात हैं आपके? क्या ऐसा आपको लगता है कि जो प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर हम इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते रहे? हाशमी साहब, आप बड़े इंटेलिजेंट पर्सन हैं। देखिए, इवन नेशनल चैनल्स पे भी ये बड़ी अजीब किस्म की बातें हम सुन रहे हैं। टॉक्सिटी ऑफ मीडिया, व्हाट इज टॉक्सिटी ऑफ मीडिया? एक लाइन में सारी बातें मेरे ख्याल क्लियर हो जाती है। हमें टॉक्सिटी नहीं चाहिए, हमें फैक्चुअल चीज़ें चाहिए। बातों को पेश कर, एक ही बात को आप डिफरेंट ढंग से पेश कर सकते हैं। और जब हम किसी मीडिया में बात करते हैं, हमें इस तरीके से बात को पेश करना चाहिए। बात तो हम अपनी कहें, अपना जो पर्सपेक्टिव है वो भी कहें, अगर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो भी कहें, ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन इस तरीके से ना किया जाए कि हम लोगों की फीलिंग्स को इंजर करें, कि लोगों के मनों में कोई अजीब किस्म की एक दूसरे के लिए कुछ अजीब भावनाएं पैदा करें। अब उसमें ये होता है कि खासकर क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा सा वरी रहती है स्टूडेंट्स के बारे में। ये जो हमारे बच्चे होते हैं ना, फॉर्मेटिव होते हैं, माइंड्स होते हैं, इन पर अजीब किस्म के असरात होते हैं। तो अब मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए, मेरे ख्याल में, और बड़ा संजीदगी से इन चीज़ों को लेना चाहिए। और ख़ासकर ये जो 64 पेज हैं, इनको मेरा ख्याल है कि बड़ी एक मेरे ख्याल में बड़े ध्यान से, बड़ी सोच विचार से पढ़ना चाहिए, कहा क्या गया है और होना क्या चाहिए।
भला साहब, आपने 64 पेज पढ़े, एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज पर हाई कोर्ट ने किस तरीके से प्रहार किया है? देखो जी, ऑनरेबल जजेस हैव बीन काइंड इनफ कि उन्होंने बात को फ्रेंकली कहा, दे हैव कॉल्ड स्पेड ए स्पेड, और दे हैव रेज्ड ए ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ACB। और जो आपने कुछ 4-5 दिन मेरा पहले इंटरव्यू कहा था, तो मैंने तो ये भी कहा था कि हमारे जो वर्दी फ्रेंड हैं हमारे आनंद जैन जी, अगर वो कुछ इसमें यकीन करते हैं कि मोरालिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, पता नहीं होती भी है या नहीं होती है, लेकिन सुना है कोई मोरालिटी वर्ड होता है। मैंने कहा उनको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, नहीं अगर जॉब छोड़ने कम से कम वो एक अलग कोई पोस्टिंग रख ले, ऐसी क्या बात है, इक्विवेलेंट पोस्ट मिल सकती है। देयर मस्ट बी, मतलब मेरा मोटे तौर पर कहना है कि ये जो कुछ हुआ है और जो इतना कुछ हुआ है, जजेस ने भी लिखा है ऐसी ACB के ऊपर, देयर इज़ नो हार्म कि वहाँ पर कोई चेंज ऑफ गार्ड हो। अब ज़रूरी नहीं कि जो चेंज ऑफ गार्ड होगा कोई वंडर कर देगा, लेकिन कुछ लगता है कि ऐसे हालात में कुछ वहाँ पे उनका टिकना मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। क्या आपको लगता है कि सियासी तौर पर बायस्ड है एंटी करप्शन ब्यूरो, कि कुछ लोगों के खिलाफ तो सब कुछ गलत नज़र आता है एंटी करप्शन ब्यूरो को, लेकिन बाकी कुछ लोगों के खिलाफ कुछ भी गलत नज़र नहीं आता है? बिल्कुल बात अलग हुआ है कि सिलेक्टिव फायरिंग, सिलेक्टिव किलिंग, सिलेक्टिव FIR, सिलेक्टिव ये जो आपके जो होते हैं वो चलान ये हमें ले डूबेंगे। ACB का जो 1-आधा% जो इनकी बची हुई है क्रेडिबिलिटी वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक। भला साहब, CBI के पास मामला गया है रोशनी स्कैम का, और दूसरी तरफ शोर ये है कि ज़मीन जहाद हो रहा है, आप क्या कहेंगे? CBI के पास गया जी मामला, अभी कहते हैं कुछ टाइम लगेगा रिकॉर्ड शिकार्ड करने में, तो वो अभी आपने पहले भी पूछा था, आज फिर कह रहा हूँ थोड़ा टाइम तो हमें देना पड़ेगा उनको, वो क्या करेंगे। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है वो लैंड जिहाद वाला, ये आजकल ये लफ्ज़ को जिहाद का बड़ा मिसयूज़ किया जा रहा है, कोई लव जिहाद बोल रहा है, कोई लैंड जिहाद बोल रहा है, कोई कोविड जिहाद बोल रहा है। आप पता नहीं वो जिहाद का जो बेसिक कंसेप्ट है वो लोग समझ भी या नहीं रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जो छोटा मोटा मैंने वो लिटरेचर स्टडी किया है, क्योंकि मैं कंपैरेटिव रिलीजन में बिलीव करता हूँ और मैं किताबें देखता रहता हूँ, वो देख कुछ सेक्रेट चीज़ों को हम अपने तरीके से बना रहे हैं, चीज़ों को क्या कहें, उनका और ही मीनिंग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने पढ़ा हुआ है या समझा हुआ, कहते हैं सबसे पहले अपनी नफ्स के ऊपर जिहाद करना चाहिए। नफ्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, नफ्स की कोई बात ही नहीं हो रही है, अपना ही चक्कर बना हुआ है। लव जिहाद हो रहा है जी, लैंड जिहाद हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, और उससे ये हो रहा है जैसे मैंने पहले भी अभी आपको फरमाया, हम ऐसे ही माहौल को गरमा रहे हैं। ठीक, ये अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। क्या मानेंगे भला साहब कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि वो मुद्दे, जिन मुद्दों से वाकई आम आदमी को नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, उनसे उसका ध्यान भटकाया जाए और उसे बस इन्हीं चक्रों में लगाए रखा जाए? ठीक है जी, आपकी बात ठीक है, मुद्दों से भटकाया जाए और इधर लगाया जाए, वो सब बातें ठीक हैं। और जो इस मसले में एक्सपर्ट हैं वो तो अपनी एक्सपर्टीज़ बताएंगे ना, वो तो करेंगे। उनका एक प्रोग्राम है कि माहौल को गरमा के रखो और परेशानियाँ बना के रखो। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, बात को रिपीटेडली कहूँगा कि इवन तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ऑनरेबल LG हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, या बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, दे मस्ट इंश्योर कि जो लोग इस किस्म की थिंकिंग रखते हैं या इस किस्म का वो प्रचार करते हैं या जो अपनी इस किस्म की बातें करते हैं, दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। व्हाई वी शुड अलाउ द पीपल कि वो अजीब की बातें करके एक दूसरे के भी एक नफरत और फजूल की बातें मनु में पैदा करें। भला साहब, क्या आपको लगता है कि इसमें कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक विशेष समुदाय को लेकर जिस तरीके से उनके ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं वो स्पिरिट ऑफ द जजमेंट नहीं है, जैसे आपने खुद भी कहा, तो स्पिरिट ऑफ द जजमेंट कुछ और है। क्या कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए? माय डियर हाशमी साहब, मैं थोड़ा सी रोज़ अंग्रेज़ी लिखता हूँ, गलत सही। आज की FB पोस्ट में भी मैंने एक लाइन लिखी है लास्ट में, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको नज़र दौड़ाएँ, उसमें मैंने यही लिखा है कि जो ऑनरेबल हमारी जो कोर्ट है, उन्हें मेरी इस FB पोस्ट को थोड़ा नज़र लगानी चाहिए, उसको देखना चाहिए। उसमें मैंने भी यही लिखा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए, लिखा है। अब देखो कोई क्या करेगा, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। अच्छा भला साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। कोविड-19 को लेकर जम्मू संभाग के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की परेशानी लोगों में है। हेल्थ विभाग कहता है कि जी 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन दूसरे दिन जब आप अखबार खोलते हैं तो वहाँ 10 या 12 की फिगर है, और वो भी जम्मू संभाग से है। तो आपसे भल्ला साहब ये जानना चाहेंगे, कोविड का रिस्पॉन्स
जिस तरीके से जम्मू संभाग में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग ने दिया है, उसको लेकर क्या आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, एज एन एजुकेशनिस्ट, क्या आप सेटिस्फाई हैं? देखिए जी, सच का बड़ा खसारा है और जो डाटा वगैरह आता है, मुझे तो वो भी लगता है कि वो डाटा भी पूरा बराबर नहीं है। कभी हम कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। और मैंने पहले भी कहा था आपको, कोई अकाउंटेबिलिटी तो ले, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को राजी नहीं। हम सब कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, वो स्लोगन है। अब इतनी मौतें हो रही हैं, इतनी परेशानी बन रही हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टरों की कुछ मुसीबतें हैं, तो किसकी है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी? किसी की तो होगी कि है नहीं। तो कम से कम थोड़ा कुछ हमें ध्यान देना चाहिए इस तरफ। और जो हमारे कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं टॉप पे, जिसने अच्छा किया है ज़रूर उसको रिवार्ड दें। जो गलत कर रहे हैं दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। क्योंकि मैं भी छोटी मोटी मैंने नौकरी की हुई है, मैं तो इसी फार्मूले पे चलता आया हूँ कि पनिश द गिल्टी एंड रिवार्ड हुज द राइट पर्सन। राइट करें, जो अच्छा काम किया उसको रिवार्ड करें, और जो काम नहीं कर रहा है और फजूल की बातें कर रहे हैं तो उनको देने, पनिशमेंट उनको भी होनी चाहिए ना, ताकि एक मैसेज डाउन द लाइन जाए। तो रिवार्ड तो पनिशमेंट का कोई पता नहीं, यहाँ पे कोई बड़ा वो दे आर ट्रीटिंग, क्या बोलूँ, दे आर ट्रीटिंग दीज पीपल विद किड ग्लव्स। उससे नहीं बात, उससे कुछ मुसीबतें बनेगी हमारे लिए, परेशानियाँ बनेंगी। अब परेशानियाँ बनेगी ना। देखो ना, अगर मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा तो मेरे को होना चाहिए ना उसका, उसकी पनिशमेंट मुझे होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए इसमें? राइट। और ये पब्लिक का मसला है, हज़ारों लोगों का मसला है इसमें। क्या कर रहे हैं आप, सब बातें जानते हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भल्ला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।